हेलो पुलिस। देखिए, अभी अभी मेरे हाथों मेरी पत्नी का खून हो गया है। दया, सर। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। किसी ने बहुत कोशिश की फिंगरप्रिंट मिटाने की, लेकिन देखो वहां ग्लास के नीचे फिंगरप्रिंट है। ये यस, इसे उठाओ। फ्रेडरिक्स, तुम्हारी फोटोग्राफी हो गई? जी हाँ सर, करीब करीब। लाओ चेक करते हैं। सर चाकू से ही मारा है। ओके। वैसे रोहित साहब, आपने ये खून किया क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? मैं इससे बहुत नफरत करता था। I used to hate her. ओह, जेलसी? नहीं, अपमान, बेइज्जती। मेरी हालत इस घर में एक कुत्ते की तरह थी। कभी कभी मुझे हड्डी फेंक दी जाती थी बस। इसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। मुझे हर रोज इस बात का एहसास दिलवाया जाता था कि मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूं। आपके पास पैसे नहीं थे? मेरे पास कहां से आते? बस जितने ये दे देती थी उतने ही। ये बहुत अमीर खानदान से थी और मैं एक मामूली इंसान था। बस गलती से हम दोनों की मुलाकात हो गई और फिर लव मैरिज हो गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब टूट गए। आखिर मैं एक इंसान हूं, कब तक कुत्ता बनकर जिंदा रहता? रोहित साहब, आपकी कहानी काफी दर्दनाक है, पर विश्वास करने लायक नहीं है। किसी ने आपको देखा है खून करते हुए? बड़े अजीब लोग हैं आप लोगों को मजा तब आता है जब अपराधी को ढूंढ कर निकालना पड़े। अरे, एक आदमी आपके सामने खड़ा ये कह रहा है कि खून उसने किया है, चाकू भी आपको दे रहा है, फिर भी आप यही पूछे जा रहे हैं कि किसी ने आपको देखा है खून करते वक्त? कोई नौकर वगैरह? हाँ? नहीं, यहां कोई नौकर वोकर नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार वगैरह? क्यों? नहीं, ऐसे ही। एक बेटी है। एक औरत का बाल। जी हाँ, एक औरत का बाल है, इनके शरीर पर से मिला है। इन्हीं का होगा? जी नहीं, ये बाल इनका नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके बाल छोटे हैं और ये बाल काफी लंबा है। आपकी बेटी को बता देते हैं कि उसकी मां की मौत हो गई है। जरा संभल के बताइएगा, वो बेचारी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो फिर आप खुद ही बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्या बोलूंगा उसे कि उसके बाप ने खून किया है? आप ही बताइए। तुम्हें क्या लगता है अभिजीत? सर खुद ही बोल रहा है कि खून उसने किया है। हमारा काम तो आसान हो गया दिखता है। हाँ, पर वो ऐसा बोल ही क्यों रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा सर कि क्यों। एक तो उसे किसी ने देखा भी नहीं है। हाँ, और दूसरा वो चाकू और वो खून लगे कपड़े वो फेंक सकता था या जला सकता था, सारे सबूत मिटा सकता था। लेकिन अपने आप को पुलिस के हवाले करने की उसे इतनी जल्दी क्यों है? सर हो सकता है कि खून करने के बाद इसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो और इसने सोचा कि पुलिस को बुलाना ठीक रहेगा। नहीं अभिजीत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आपका मतलब ये झूठ बोल रहा है? बिल्कुल। मगर क्यों सर? किसी को बचाने के लिए। किसको? यही तो हमें ढूंढना है, किसको। वो कौन हो सकता है जिसे बचाने के लिए ये फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। सर, दो चीजें और मिली है। एक ये कान की बाली और दूसरा ये सिगरेट का बट सर।
जिस पे लिपस्टिक लगी हुई है। और सर इस डाइनिंग टेबल पर 4 प्लेटें लगी हुई हैं, जबकि यहां सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। क्यों रोहित साहब, क्या आज रात आपके घर कोई मेहमान आने वाले थे? पता नहीं, हो सकता है और नहीं भी। आपका घर और आपको ही पता नहीं घर में कौन आता जाता है? देखिए, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। मुझसे पूछकर या मुझे बताकर यहां कुछ नहीं होता था। अगर मेरी पत्नी ने किसी को बुलाया होगा तो वो मुझे बताने वाली नहीं थी। क्या आपकी पत्नी सिगरेट पीती थी? कभी कभी। सर ये देखिए, ये रिंग आपकी पत्नी का है? जी नहीं, ये उसका नहीं है। तो फिर ये किसका हो सकता है? याद आया, ये मेरी पत्नी का ही है। अच्छा, अभिजीत सर। तुम जाके उनकी बेटी को मिलो। मेरी माँ की मौत होगी और आपको इस यारी की पड़ी है। क्या फर्क पड़ता है अगर ये मेरी माँ की है भी या नहीं? नहीं, वैसे फर्क तो पड़ता है, लेकिन खैर जाने दीजिए। और आपने बिना बात के मेरे पिताजी को क्यों पकड़ा? वो कोई खून नहीं कर सकते। देखिए, हमने कब कहा कि उन्होंने खून किया है? उन्होंने खुद हमें फोन करके बुलाया है और वो चाकू भी उन्होंने हमें दिया। क्या? जी हाँ। ये क्या हो गया अचानक? वो ऐसा क्यों कर रहे? मालूम नहीं। ये फोटो किसकी है? मेरे पति की है। पति की? जी, पति की। क्या नाम क्या है इनका? रंजन। क्या हम इनसे मिल सकते हैं? नहीं, इन्हीं की वजह से तो आज मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं और रंजन अलग अलग रहते हैं। क्यों, आपस में बनती नहीं है? जी नहीं, मेरे माँ बाप को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। आज आप अपनी माँ के घर खाने पे जाने वाली थी? खाने को? जी नहीं। अच्छा, आप अपनी मम्मी से आखिरी बार कब मिली थी? मेरी एक फिल्म की शूटिंग थी, मम्मी वहां पर आई थी। अच्छा, तो आप एक एक्ट्रेस हैं और मम्मी साथ में आती थी? हाँ, हमेशा। आपकी मम्मी का घर बहुत बड़ा है और वो अच्छी खासी अमीर भी थी, फिर भी उनके घर में कोई नौकर नहीं दिखा। ऐसा क्यों? जी, पता नहीं क्यों। होना तो चाहिए था। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन होता कहाँ है? आप कह रहे हैं कि घर में नौकर होना चाहिए था, मैं कह रहा हूं कि घर में उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो घर में पति और पत्नी दोनों की उंगलियों के निशान नहीं? नहीं। अरे, तो घर में बाहर वालों की उंगलियों के निशान कैसे आ गए? वो बात नहीं है। देखिए, सारे घर में 3 तरह की उंगलियों के निशान मिले हैं। अब जो चाकू पर निशान है वो तो रोहित के ही है। डाइनिंग टेबल पर और टीवी रिमोट पर जो निशान है वो उसकी पत्नी रश्मि। और तीसरा? वो तीसरा कौन है यही तो समझ में नहीं आ रहा। ये तीसरा नहीं है, ये तीसरी है। क्यों? सिगरेट पर लिपस्टिक के निशान है इसलिए? और क्या? तुम्हें क्या लगा कोई आदमी लिपस्टिक लगाकर सिगरेट पी रहा था? अभिजीत सर। रोहित की लड़की नीता की इंक्वायरी शुरू करो। यस सर। अरे वो लाइट उधर लगाओ। अखबार से तो पता चल ही गया था कि नीता की मां की मौत हुई है, मगर यह पता नहीं था कि सीआईडी नीता पर भी शक कर रही है। क्या आपको लगता है कि मेरी ये फिल्म कंप्लीट होगी? इस केस से आपकी फिल्म का क्या संबंध है? अरे साहब, नीता को जेल वेल हो जाए तो हमारा 5 करोड़ डूब जाएगा। उसके सारे सीन हमें रीशूट करना पड़ेगा। आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बस एक रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। ये माँ बेटे के बीच रिश्ता कैसा था? कोई टेंशन वगैरह तो नहीं थी उनमें? नीता की मम्मी तो हमेशा उसके साथ सेट पर आया करती थी। घर से तो खाना ऐसा लाती थी कि पूछो मत। हम तो सिर्फ डब्बे का इंतजार करते थे।
मगर दोनों के बीच टेंशन थी जरूर। कैसी टेंशन? मेरे ख्याल से नीता को एक्ट्रेस बनने के लिए उसकी माँ ने आगे ढकेला था। उसका तो ज्यादा मन नहीं था इसमें। अरे ऊपर देखो, लाइट गिरी, सामान। अरे यार मेरा पैकअप करा दे तुम बेवकूफो। आज ही फिल्म बंद हो जाती थी। सब एक काम करिए आप, अंदर नीता की हेयर ड्रेसर है रेशमा, उनसे जाके मिलिए, वो आपकी मदद करेगी प्लीज। ठीक। कर क्या रहा है तू? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन माँ बेटी में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। माँ और बेटी के बीच झगड़ा? किस बात पे? वो क्या है ना कि नीता ना एक्टिंग वैक्टिंग छोड़कर वापस अपने पति के घर जाना चाहती है, पर ये बात उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद थी। बस इसी बात को लेकर माँ बेटी में हमेशा झगड़ा, हमेशा युद्ध। तो वो दोनों आपके ही सामने लड़ने लग गई? जब कोई गुस्से में होता है तो ये कहाँ देखता है कि सामने कौन खड़ा है। फिर क्या हो? फिर क्या होना था, माँ बेटी को बुरा भला कहने लग गई और बेटी माँ को। आपने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, मेरी शादी बर्बाद करके रख दिया आपने। इस शादी से ही तुम्हारा एक्टिंग करियर बर्बाद हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की? शादी मैंने की है मम्मी, आपको जल्दी क्यों हो गया? मुझे नहीं करनी है एक्टिंग वैक्टिंग, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है। आपको पसंद है मम्मी, फिल्मों का ग्लैमर मुझे नहीं है। बकवास बंद कर। यही सच्चाई है मम्मी, आप खुद तो हीरोइन बन नहीं सकी, इसलिए मुझे बनाने पर तुली हुई है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी और मुझे से ब्याह? इतना सब कुछ किया तेरे लिए, उसका ये इनाम मिला मुझे? जा, नहीं बनना है कुछ तो मत बन, जा अपने रंजन के पास जा। शाम को उसकी माँ का फोन आया, शायद गुस्सा ठंडा वंडा हो गया होगा। दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांगी। चलो अच्छा ही हुआ, माँ बेटी का रिश्ता है, आखिर कब तक अलग रह सकते थे। सही। एक बात बताओ, हाँ? नीता सिगरेट पीती है क्या? हाँ पीती तो है, मगर कभी कभी, हाँ कभी कभी पीती है। कोई खास ब्रांड या कोई भी? नहीं, नाम वाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर सफेद वाली पीती है, वो जो ऊपर से नीचे तक सफेद होती है ना, वो सिगरेट। ये बैग आपका है? कौन सा ये बैग? नहीं, ये नीता का है, लेकिन हमेशा मेरे पास ही रहता है। तो आप दोनों के अलावा इस बैग को कोई और हाथ नहीं लगाता? ऐसे कैसे हाथ लगाएगा, मैं किसी को हाथ लगाना ही नहीं देती। हाँ। चलो ये बहुत अच्छा हो गया, इस बैग पर से हमें नीता की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। जी सर, हमें इनकी उंगलियों के निशान भी लेने होंगे ना? मेरे मेरे देखिए, इससे ये पता चल जाएगा कि आपके फिंगरप्रिंट कौन से हैं और नीता के कौन से हैं। मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं दूंगी अपनी उंगलियों के निशान। देखिए आप बात को बढ़ाइए मत प्लीज। आज हम मेरी उंगलियों के निशान लेंगे, कल को किसी भी हाथ में मिलाकर बोल देंगे कि खून मैंने ही किया है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसे ही करने वाले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी उंगलियों के निशान घर में नहीं है तो आप डर क्यों रही हैं? आप गई थी क्या वहाँ पे? देखिए जाऊंगी बाबू, मुझे पहले से ही मालूम था, मुझे पहले से ही पता था। आप जो ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, मुझे फंसाने वाले हैं, मुझे खूनी बनाएंगे। क्या हुआ रेशमा, तुम रो क्यों? मुझे फंसा दिया, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए कुछ नहीं, हम बस इनसे इनके उंगलियों के निशान लेना चाहते थे। क्या देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए। इन्वेस्टिगेशन? अच्छा। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, ये लोग फंसा देंगे मुझे। रेशमा फिंगरप्रिंट्स दे दो। आप भी इन लोगों के साथ मिल गए, मैं आप से अपना काम छोड़ती हूँ। मैं आपकी बात कभी भी आपसे देखो आप कहाँ मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? आप मेरे पति को फोन कीजिए, हम भी हमें बुलाइए उन्हें। देखो रेशमा, फंसा दिया। आप रो क्यों रही हैं इतना? चुप हो जाइए आप, चुप होइए बस। प्लीज देखिए, कोई बात नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। रेशमा कुछ नहीं हो। देखिए, घबराइए नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं चाहिए। नहीं लेंगे ना, आप पानी पीजिए। नहीं लेंगे ना। नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोगों ने बड़ी होशियारी के साथ हेयर ड्रेसर रेशमा की उंगलियों के निशान इस ग्लास पर ले लिए। जी हाँ। मगर अफसोस
कि दिल गड्ढे में। दिल गड्ढे में? ये अचानक नई शेरो शायरी डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, वो बात नहीं। मतलब यह है कि अफसोस इस बात का है कि घर पर जो तीसरे आदमी की उंगलियों के निशान थे वो रेशमा के नहीं है। गुरु, हम कब कह रहे थे कि वो रेशमा के हैं? जी हाँ, ये प्रिंट्स हम इसलिए लेकर आए थे कि इस वैनिटी बैग पे जो उंगलियों के निशान हैं उसमें से आप रेशमा की उंगलियों के निशान निकालकर एक तरफ रख सको। तो जो बचेंगे वो नीता के ही प्रिंट्स होंगे, और अगर हमें नीता के प्रिंट्स घर में मिलते हैं तो इसका मतलब है नीता घर में गई थी। बॉस, मैंने वो भी करके देख लिया। घर में नीता की उंगलियों के निशान नहीं है। नहीं? तो फिर अभिजीत, तुम लोग घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ शुरू। वो रहे बॉस। ये सब? या। थैंक यू। ओके। 3 4 5 6। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। हम सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, जरा आपसे काम था। जी बोलिए। ये सामने वाले घर में रश्मि और रोहित रहते हैं, आप जानते हैं उन्हें? रश्मि और रोहित? हाँ 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 साहब, उनका सारा सामान यहीं से जाता है। आपको मालूम होगा कि कल रात रश्मि का खून हो गया था? जी हाँ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। मैंने कल ही भुलवा को यहाँ से जाते हुए देखा था। भुलवा? ये भुलवा कौन है? रश्मि का घर का नौकर। मिला नहीं आपको? नौकर? मगर रोहित साहब तो कह रहे थे कि उनके घर में कोई नौकर है ही नहीं। बहुत पुराना नौकर है साहब, गांव गया था, 1 महीने बाद वापस आया है। मैंने खुद ही देखा उसे यहाँ से जाते हुए, पर रुका ही नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आया। वैसे तो हमेशा आता था। फिर उसके चाचा भी हालचाल के लिए यहीं फोन करते हैं। ये भुलवा का चाचा यहाँ क्यों फोन करता है? घर में नौकर का फोन आए ये रश्मि और रोहित पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसने यहाँ का नंबर दिया हुआ था। अच्छा, उसका चाचा रहता कहाँ पर है? भुलवा का चाचा हाँ, माटुंगा में, कोई जनता गली एरिया है, वहां आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। अरे सर, वो जनता गली भी मिल गई और भुलवा का चाचा भी मिल गया, मगर सर भुलवा नहीं मिला है ना? नहीं सर, भुलवा तो वहां गया ही नहीं था। उसका चाचा भी परेशान है कि न जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गया। बस सर एक काम हो गया, भुलवा की फोटो मिल गई है। सुपर, वेरी गुड वर्क दैट। सर ये बीच में भुलवा है। सर इस रोहित ने झूठ क्यों बोला? घर में कोई नौकर नहीं? मुझे तो उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। ये खून का मामला है अभिजीत, सब झूठ बोलते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक नौकर को बचाने की कोशिश कर रहा है? या नौकर ने कुछ देखा है और मालिक ने उसका मुंह बंद कर दिया पैसों से और कहा कि गायब हो जा हमेशा के लिए। गायब कैसे होगा वो? सर मैंने एक कांस्टेबल को भुलवा के गांव भेजा है और उसे कहा है कि सूंग सांग के कोई खबर लेके आना। और सर इस फोटो की एक एक कॉपी मैंने सब पुलिस स्टेशन में भेज दी है। गुड। हेलो एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हाँ सुधाकर बोलो, कहां पे? लेकिन वो थिएटर में क्या कर रहा है? सर यहाँ पर। सर ये पता लगाना तो मुश्किल लग रहा है कि ये लाश यहाँ कौन छोड़ कर गया है। गाड़ी में और कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। आशा, सर। जरा मैनेजर को बुलाओ। यस सर। बेचारा भुलवा, इतने दिनों घर वालों की सेवा की और उसे ये इनाम मिला। सर वो गांव गया क्यों होगा? और वापस आया भी तो किसी ने देखा नहीं उसे। मगर वो यहाँ सिनेमा हॉल की पार्किंग में ही आके क्यों मारा? हाँ, यही तो बात है, यहां सिनेमा पार्किंग में आके क्यों मरा? या उसकी लाश बाहर से यहां लाई गई? सर, हाँ, यह है सिनेमा हॉल के मैनेजर। हेलो सर। ये गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी इस हॉल के मालिक की है, सालों से यहाँ पर खड़ी हुई है। चूंकि उन्हें इससे बहुत प्यार है इसलिए इसे बेचते नहीं हैं। ये लाश पहले किसने देखी यहाँ पे? सर हमारे यहाँ का जो स्वीपर है उसके बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। कल रात का शो खत्म होने के बाद जब वो लोग इस गाड़ी पे सोने के लिए आए तभी उन्होंने देखी ये लाश। शायद पिक्चर देखने के बहाने कोई यहां आया होगा और चुपके से लाश को यहां डाल के भाग गया। जो लोग यहाँ फिल्म देखने आए थे उनकी गाड़ियों का नंबर मिल सकता है? नहीं सर, हम कहाँ से नंबर दे सकते हैं। क्यों? जब आप पार्किंग टिकट इश्यू करते हो तो नंबर नहीं लिखते? नहीं सर, हमारे यहाँ पैसे लेकर गाड़ी ऐसे ही पार करने देते हैं।
हाँ डॉक्टर साहब कहिए, क्या खबर है? खबर अच्छी है, मगर यहां खबर अच्छी नहीं है गुरु। उस बेचारे नौकर की लाश मिली है। हाँ, एक सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट में, गाड़ी की डिक्की में। हाँ। अच्छा, बाल को ध्यान से देखा आपने? बाल की खाल उतार दी? हाँ बॉस, इस बार तो मैंने बाल की खाल निकाल ही ली। खाल के नीचे क्या मिला, जरा दिखाइए तो। हेयर ड्रेसर रेशमा का जो वैनिटी बैग अभिजीत एंड कंपनी ने मुझे ला करके दिया, उसमें से मुझे एक हेयर ब्रश मिला। दूसरों के मामले में नाक घुसेड़ रहे हो गुरु। यू आर इन्वेडिंग समबडीज प्राइवेसी। ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप लोगों ने मुझे वैनिटी बैग ला करके दिया। मुझे वैनिटी बैग मिल गया, मैंने सूंघना शुरू कर दिया। खैर, हम लोग बात कर रहे थे इस ब्रश की। इस ब्रश में से मुझे एक बाल मिला, और जब मैंने इस बाल को उस बाल से मिला करके देखा जो मुझे नीता की मां रश्मि की डेड बॉडी पर से मिला था, तो आपने फौरन मुझे फोन कर दिया। तो क्या करता, मैं तो यहां खुशी के मारे डांस करने लगा था। बॉस, दोनों बाल एक जैसे हैं, दोनों बाल नीता के ही हैं। इसका मतलब है नीता उस दिन अपनी मां के घर गई थी। 200% अपनी मां के घर गई होगी, उससे गले मिली होगी और अपना बाल वहां छोड़ा है। सर, नीता ने झूठ बोला था कि वो अपनी मां के घर नहीं गई थी। इस नीता को पकड़ना चाहिए। वो अभी कहां है? आशा उस पर निगाह रखे हुए है, उसके पीछे लगी हुई है वो। हेलो। आशा, कहाँ पे हो? सीव्यू में? हाँ सर। और वो लोग? नीता रंजन के साथ में है। वो लोग हैं वहां पे? दोनों रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं सर। सर, नीता अभी अभी टॉयलेट में गई है। रंजन रेस्टोरेंट में बैठा है सर। दया, सीव्यू लो। देखो, उसे अपनी निगाह के सामने से गायब मत होने दो। हमें उन्हें पकड़ना ही है। और देखो, हो सके तो तुम खुद पकड़ लो। ठीक है सर, जैसे ही वो बाहर आएगी मैं उसे पकड़ लेती हूँ। राइट सर। बिल। आशा मां अकेली और वो दो हैं। और अगर नीता अपनी मां का खून करवाने में या करने में शामिल है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में कुछ हो ना जाए। मतलब वो लोग वहां पे कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे ना, वरना अचानक आपस में मिलते क्यों? पहले तो नीता कह रही थी कि वो और रंजन मिलते नहीं है। दया, वहां जरूर कुछ होने वाला है। जल्दी चलो, हरी अप। बस हम लोग वहां पहुंच ही गए। एक्सक्यूज मी। यस, एक्सक्यूज मी। यहाँ इस टेबल पर अभी एक आदमी खाना खा रहा था, वो कहाँ गया? वो अचानक कहने लगा कि मुझे बाहर घूमना है बीच पे, तो हमने उसके लिए पीछे का ये रास्ता खोल दिया। उसे पैसे दिए? हाँ, उसने बिल तो पे किया। ओह नो।
क्या हुआ? सब वो दोनों भाग गए। कैसे? मैंने नीता को टॉयलेट में जाते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद मैं भी जाके टॉयलेट के बाहर खड़ी हो गई। बहुत देर तक नीता बाहर नहीं निकली तो मैंने अंदर जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रेस्टोरेंट में गई तो रंजन पीछे के रास्ते से भाग चुका था। ओह, तो उन्हें पता चल गया था कि तुम उन पर नजर रख रही हो। नीता एक्ट्रेस है, बाथरूम में मेकअप कर लिया होगा, सामने से निकल गई होगी। विग वगैरह लगा लिया होगा, जल्दी पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग भागे कहाँ होंगे? चलो पहले नीता के घर चल के देखते हैं। रोहित साहब, आपकी बेटी और दामाद शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी और दामाद? मगर क्यों? हाँ, क्यों? अब पर क्यों? आप बताइए क्यों? अरे आप बताइए ना। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमें लगता है कि आपकी पत्नी के खून में आपकी बेटी का भी हाथ है। आपका दिमाग खराब हो गया है। अब जरा सोच समझ कर तो बात कीजिए। सोच समझ के ही बोल रहा हूं। खून में आपकी बेटी का हाथ है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह नया चक्कर चलाया है आपने। अगर मुझे मालूम होता कि आप कान को यूं नहीं हाथ घुमा के यूं पकड़ते हैं तो मैं आपको फोन करके घर पे कभी बुलाता ही नहीं। आपको मैं बता चुका हूं कि खूनी मैं हूं। आप हैं कि आप मेरी बेटी को खूनी बनाने में जुटे हुए। करो करो, पकड़ो पकड़ो, अपने कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। सिर्फ यूं ही नहीं, ऐसे भी करना पड़ेगा, समझे? एक और नया पैंतरा। हाँ, कहीं करना ना पड़े। ये? हाँ, गलतियों की माफी मांगनी पड़ेगी। अरे ये तो क्या, मैं ये भी करने को तैयार हूं, पर मेरी बेटी को कुछ न करो प्लीज। तोड़ दो। देखो यहाँ कहीं छुपी ना हो, या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि नीता कहाँ गई है। स्विच है यहाँ पे, देखो कुछ दिखता है क्या? उठाओ फोन। हेलो हेलो। थोड़ी देर चुप रह के फोन काट दिया। ब्यूरो फोन करो, पता करने के लिए कहो कि फोन कहाँ से आया है। जी सर। अच्छा 1 मिनट रुको, दया रीडायल करके देखते हैं। शायद नीता ने आखिरी बार वहीं फोन किया और जहाँ वो जाने वाली थी, या फिर उसको फोन किया होगा जिससे मिलना चाहती थी वो। करेक्ट। नमस्कार, इंडियन एयरलाइंस की उड़ान सूचना सेवा में आपका स्वागत है। वेलकम टू इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन। कृपया आगे बढ़ने के लिए। ये तो इंडियन एयरलाइंस का इंक्वायरी नंबर है। ये फ्लाइट्स के जाने के समय बता रही है। टाइम क्या हुआ? 2:45। 2:45। एक बार और रीडायल करो, पता करो कि इस वक्त कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया? हाँ हो गया, चलो। सर। हाँ फ्रेडरिक्स। सर, मुंबई से जितनी भी फ्लाइट्स पिछले 1.5-2 घंटों में निकली है, उन सब की पैसेंजर लिस्ट हमने चेक कर ली है। उनमें से किसी में भी रंजन और नीता का नाम नहीं है। वो लोग अभी भी मुंबई में ही है। सुधाकर सर, आज रात तक जितनी भी फ्लाइट्स यहां से जाने वाली हैं, वो सब चेक करो। वो फ्लाइट्स की इंक्वायरी कर रहे थे, मतलब एयरपोर्ट से ही भागेंगे। सर ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं, मतलब रश्मि के खून में जरूर इन दोनों का ही हाथ होगा। सोच रहे होंगे जब रोहित ने मान ही लिया कि उसने खून किया है तो मामला थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, पुलिस भी चुप हो जाएगी तो चुपके से वापस आ जाएंगे। मगर इतना आसान समझा है क्या? सीआईडी की टीम एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, भाग नहीं सकते वो। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ अभिजीत बोलो, कोई अच्छी खबर? क्या मुंह में घी शक्कर? तुम्हारे भी मुंह में घी शक्कर? कहां पे मिले? पहले रंजन और फिर नीता? हाँ
लेके आओ दोनों को यहां पे जल्दी। पकड़े गए दोनों एयरपोर्ट पर। हाँ, तो नीता और रंजन कहां भागने की तैयारी में थे? तुम्हें क्या लगा खून करके बच जाओगे? हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। लानत है ऐसी गलती पे। मां को ही मार दिया है? क्या हुआ था उस रात को? उस रात मैं और रंजन मम्मी के घर खाना खाने गए थे, तभी मम्मी और रंजन का झगड़ा हो गया। किस बात पे? मम्मी हमेशा हमारी शादी में दखल दिया करती थी और इसी वजह से मैं और रंजन अलग अलग रहने लगे थे। अच्छी भली हमारी जिंदगी चल रही थी, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। जब देखो चू 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 चू, जब देखो तभी रोना है। मैंने उनसे कहा हम जैसे भी हैं आप बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, और भड़क गई, थप्पड़ मार दिया मुझे। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या। फिर रंजन ने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और मम्मी को मार दिया। जब तुम्हारे पिताजी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, तब तुम्हें एक पल भी नहीं लगा कि मुझे अपने पिताजी को बचाना चाहिए? क्या करती? सच बोलती तो रंजन फंस जाता। उस नौकर बुलवा को क्यों मारा? बुलवा को हम क्यों मारेंगे? वो तो उस वक्त घर में था ही नहीं। सच बोल रही हो? हाँ, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, तुमने अपने पिताजी को बताया कि मां का खून हो गया? नहीं। फिर तुमने बताया? जी नहीं। तुमने नहीं बताया, तुमने भी नहीं बताया, तो फिर रोहित को पता कैसे चला? चलिए अब पकड़िए कान। आपको कोई शक नहीं रहा ना कि मेरी बेटी खूनी नहीं है? जी नहीं, अब शक नहीं रहा। आपकी बेटी ने मान लिया है कि आपकी पत्नी का खून रंजन ने किया है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। रंजन पकड़ा जा चुका है। जो फिंगरप्रिंट्स आपके घर से मिले थे उनमें से एक रंजन का ही है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? आप उसे बचाना क्यों चाहते थे? और क्या करता? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। अगर रंजन को कुछ हो जाता तो नीता भी मर जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बस उसे बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। देखिए रोहित साहब, एक बाप के दिल की बात मैं समझ सकता हूं, मगर एक बात है, अगर आपकी पत्नी का खून रंजन ने किया है तो फिर यह बात आपको कैसे पता चली? उस रात रंजन और नीता खाने पर आने वाले थे। रंजन की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। मुझे लगा कि उसी ने किया होगा। अपने दामाद को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा प्लान बनाया है? अगर खूनी कोई और निकलता तो? और कौन? आपका नौकर। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? वो दरअसल उसने तो मुझे बताया कि रंजन ने खून किया है। अच्छी तरह से याद है आपको? जी हाँ। मगर आपकी बेटी तो कह रही है कि उस वक्त वो नौकर वहां था ही नहीं। नहीं, वो झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, आपके नौकर ने आपको बताया कि खून किसने किया है, उसके बाद वो कहां गया? वो न जाने अचानक कहां भाग गया। भाग गया? सीधे सिनेमा हॉल में मरने के लिए? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको सब पता है, क्योंकि अपनी पत्नी और नौकर का खून आपने ही किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो
सच सच बता दो। हाथ उठा। सच सच बता दे। हाथ उठा, मैं कहता हूँ बताओ। अरे मैं कहता हूँ पहले हाथ उठा, बताओ हाथ उठाओ। रश्मि मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, मुझे घर से निकाल देना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं तो सड़क पर आ जाता, ये ऐशो आराम दौलत सब कुछ छिन जाता, मुझे तो भीख मांगनी पड़ती। तभी ये मौका मेरे हाथ लगा। उस रात जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरी तो लॉटरी लग गई। रंजन ने मुझे चाकू मार दिया रोहित। नीता भी साथ में थे। रोहित प्लीज प्लीज बचा लो मुझे। बचा लूं? नहीं, तुझे बचाकर मैं फिर से भिखारी नहीं बनना चाहता। साहब, तुम तो छुट्टी पर गए थे ना? जी साहब। वापस कब आए? आज शाम को साहब। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे बहुत लंबी छुट्टी पर जाना पड़ेगा। बुलवा की लाश को मैंने सिनेमा हॉल में फेंक दिया। मुझे मालूम था कि वहां बरसों से एक पुरानी गाड़ी पड़ी है। घर वापस आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि रंजन को कैसे फंसाया जाए। फिर अचानक मैंने वहां रंजन के कानों की बाली और कुछ सिगरेट के टुकड़े पाए। मैंने सुराग के लिए उन्हें इधर उधर फेंक दिया और वही आपके हाथों लग गए। बस। रोहित साहब, आप एक होशियार आदमी हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि 2 खून करने वाले के साथ कानून क्या करता है। अब फांसी के वक्त अपनी पत्नी और नौकर से माफी मांग लेना। क्या हो गया? पता नहीं। ओह नो, टायर को भी अभी पंक्चर होना था। क्या करूं? लगता है कोई गाड़ी है। सच बोल रहा हूँ रूपाली, मैंने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। रुकी तो टक्कर लगने के बाद। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे जीवन, पी के गाड़ी मत चलाया करो, पर तुम तो सो ही जाते हो स्टीयरिंग पे। रूपाली, हम पुलिस के पास गए ना तो
बर्बाद हो जाएंगी। मतलब पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? रूपाली, मैं कहता हूँ इस बात को यहीं दबा देते। तुम मेरा साथ दोगी ना? जीवन, जीवन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी बात सही हो या गलत, मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। हाँ? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ? नहीं नहीं, क्या है, सड़क एकदम सुनसान थी, कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। तो फिर तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस हम तक पहुंच पाएगी। हाँ सर, सर मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सर वो दीवान के केस के सिलसिले में आया था सर। हाँ सर, मैंने उसका स्टेटमेंट ले लिया है। सर यहाँ हॉस्पिटल में एक हिट एंड रन का केस आया है। हाँ सर, कोई 20-21 साल की लड़की को गाड़ी से उड़ाकर भाग गया सर, आवरी रोड पर। सर बता रहे हैं कि लड़की की गाड़ी पंचर हो गई तो वो मदद मांगने के लिए उतरी तो किसी ने टक्कर मार दी। सर वो आईसीयू में है, मैंने डॉक्टर से बात की, लगता नहीं है सर लड़की बचेगी। रूपाली, क्या हुआ? रूपाली ये देखो अखबार में क्या लिखा है। क्या? कल रात आवरी रोड पर एक लड़की एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई। उसकी हालत बहुत नाजुक है। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वो लड़की सही वक्त पर हॉस्पिटल लाई गई होती तो बच सकती थी, लेकिन अब इतना खून बह चुका है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। सबसे पहले उस गाड़ी का पता लगाना होगा जिससे एक्सीडेंट हुआ है। पता लगाएंगे कैसे? करते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर वो आदमी मिल गया तो कम से कम 7-8 साल के लिए गया अंदर। अगर बस चले तो उस आदमी को फांसी लगा दो जो एक मरते हुए आदमी को रास्ते पे छोड़ के भाग गया। एक्सीडेंट तो गलती से हो सकता है, मगर वहां से भाग जाना बड़ा जुर्म है। ड्राइवर चाहता तो बच सकती थी। मैम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। भगवान, मेरे बच्चे को उसने मार दिया। उसको निको जरूर सजा दिलाना। काका, मैं क्या करूं? दिलाता ही नहीं। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी शराब बंद नहीं होगी। वो लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो लड़की को मार दिया, ऊपर से वहां से भाग गए और कहते हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूपाली देखो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज। देखो जी, हेलो, जी हैं, एक मिनट, तुम्हारे लिए फोन है। जो भी है उसको बोलो बात नहीं करेगा। आप बाद में फोन करेंगे, वो इस वक्त जरा। चुपचाप फोन दे उसको। हम लड़की के एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं, समझी कि नहीं? चल फोन दे उसको। जीवन, वो कह रहा है कि वो लड़की के एक्सीडेंट के बारे में जानता है। लो बात करो। हेलो। हाँ तो जीवन साहब, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम जीवन ही बोल रहे हो ना? हाँ। मैं जरा एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता था। तू कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहा है? वही जो तुमने कल रात किया था। मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। देखो बच्चे जीवन, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अभी तक मैंने पुलिस को बताया नहीं। बता सकता हूं मगर बताऊंगा नहीं। अगर क्या? अगर तू मुझे 5 लाख रुपए देगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो? सौदा कर रहा हूं।
अपनी जान बचानी है नहीं, 5 लाख में जेल जाने से बच सकते हो। अगर मैं पैसे ना दूं तो? मत दो। अच्छा, मैं दूसरी जगह फोन करता हूं, पुलिस स्टेशन। रुको। मैं पैसे देने को तैयार हूं। सर, लड़की के दोनों घुटनों के नीचे चोट लगी है सर। दोनों हड्डियां टूट गई हैं। कार का बम्पर लगा होगा सर। अच्छा, और सर आगे थाई में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। थाई की हड्डी पर चोट लगी हुई है सर, हड्डी टूट गई है। शायद ये कार की हेडलाइट लगी होगी यहां पर। जमीन से कितने इंच ऊपर चोट लगी है? मेरा मतलब है घुटने के नीचे ये जो 2 हड्डियां टूटी हैं, वो नापा है तुमने? हाँ सर, हमने डॉक्टर से काफी बातचीत की है। चोट 20 इंच ऊपर लगी है, जमीन से 20 इंच ऊपर। बहुत पतली सी चप्पल पहन रखी थी इसने। 20 इंच। इसका मतलब है गाड़ी का बम्पर जमीन से 20 इंच ऊपर था। एक काम करो, शहर में जितनी तरह की गाड़ियां हैं उन सब के बम्पर की ऊंचाई चेक करो। अगर 20 इंच ऊपर बम्पर वाली कोई गाड़ी है तो कम से कम हमें यह तो पता चल जाएगा कि किस तरह की गाड़ी है। हाँ सर, ये करके देखा हमने। सिर्फ एम्बेसडर कार का बम्पर 20 इंच ऊंचा है। मतलब ये एक एम्बेसडर कार हो सकती है? हाँ सर, ये एम्बेसडर कार ही हो सकती है। जिसने ये एक्सीडेंट किया वो एम्बेसडर कार ही चला रहा होगा। अब ये एम्बेसडर ढूंढी कैसे जाए? हाँ सर, ये थोड़ा मुश्किल है। एक कार को इतने बड़े शहर में ढूंढना, और हमें तो कार का नंबर भी पता नहीं है। एक काम करो, जरा वो मैप देना यहां से, और कंपास भी। आशा जरा ये रखना तो। लो, वैसे ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हमें ये पता नहीं कि गाड़ी कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी। हो सकता है गाड़ी शहर के बाहर की भी हो। कंपास दो। मगर हम चलो ऐसे शुरुआत करते हैं। ये वो जगह है आरवी रोड पर जहां एक्सीडेंट हुआ था, और ये 10 किलोमीटर का एरिया है जिसमें तुम लोग जाके तलाश करो, और आरटीओ में जाके पूछो कि इस एरिया में किस किस के पास एम्बेसडर गाड़ी है। सर, इस एरिया में नहीं मिला तो आगे देखेंगे। सर, हाँ सुधाकर, एक ट्रक ड्राइवर मिला है सर। कहां से? वो सर जहां एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया के आसपास हम इंक्वायरी कर रहे थे सर। ढाबों में पूछताछ कर रहे थे तो वहां बाई चांस ये आदमी मिल गया। फिर? ये आदमी सर उस रात वहां से गुजरा था, उसी टाइम पर जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। बुलाओ उसे। ओके सर। आओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। बताओ, क्या देखा तुमने? देखिए साहब जी, मैंने एक्सीडेंट तो कुछ देखा नहीं हो साहब जी, मगर एक नजर के सामने से गाड़ी गुजरी थी साहब जी। लगता तो बहुत पिया हुआ था साहब जी, मुझे ही मारने वाला था साहब जी। जूम करके मेरे सामने से निकल गया। अच्छा, फिर? मेरे को लगता है ये वही आदमी होगा, इसी ने जाकर एक्सीडेंट मारा होगा आगे साहब जी। ये वही आदमी है साहब जी। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी कौन सी थी ये तो मालूम नहीं है साहब जी। अच्छा, गाड़ी का रंग कौन सा था? रंग गहरा होगा, काला, नीला। गहरा रंग मतलब सफेद, हरा, पीला? नहीं साहब जी, हल्का रंग होता तो दिखाई तो देता साहब जी। ऐसा करो, गहरे रंग के एम्बेसडर ढूंढने की कोशिश करो। मन तो कर रहा है कि पुलिस स्टेशन जाऊं और जाकर सब कुछ बता दूं। पागल मत बनो, वो लड़की मर चुकी है, तुमने मारा है उसे। जानते हो इसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है तुम्हें? अरे रूपाली, ये आदमी हमें ब्लैकमेल करके सारी जिंदगी हमारा खून चूसता रहेगा। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ ठीक है, तो पैसे लेकर सराय रोड पर आ जाओ। वहां पर बस डिपो के सामने एक खाली बिल्डिंग है, वहां पर पहुंचो। ठीक है। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ है। नंबर बोलो। 9822272810। 9822272810। हाँ।
तुम पैसे लेके जब उस बिल्डिंग पे पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें मोबाइल पे फोन करके बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। हाँ ठीक है। आ रहा है पैसे लेकर। आरटीओ वालों का दिमाग खराब हो गया सर। मैप को देख के एक एक एरिया की एक एक बिल्डिंग में एक एक फ्लैट को ढूंढना नाक में दम आ गया उनकी सर। तो फिर उन्होंने एक एक गोली खाई, दर्द की? गोलियां तो हमने भी खाई सर। काम बड़ा ही मुश्किल है सर। कार का नंबर देख के ये पता लगाना तो आसान है कि आदमी कहाँ रहता है, पर सर मैप देख के बिल्डिंग ढूंढना और फिर ये ढूंढना कि बिल्डिंग में एम्बेसडर कार किसके पास है, जरा मुश्किल काम है। मतलब खाली हाथ आ गए? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। ये रही लिस्ट। 10 किलोमीटर के एरिया में 5000 कारें हैं सर। उनमें से 250 कारें गहरे रंग की हैं। 250? जी सर। ये गाड़ियां आपने काम की है? सर इनमें से 143 कारें गवर्नमेंट की हैं। 143, बाकी बची 107। यस सर। पहले इन 107 गाड़ियों की अच्छी तरह से इंक्वायरी शुरू करो। हेलो, हाँ आ गया। पैसे लाया हूँ, ब्रीफ केस। हाँ, तीसरी मंजिल। रूपाली, रूपाली, जीवन, रूपाली, इस पे तो हम बुरी तरह से फंसते ही जा रहे हैं। पर बताओ तो सही क्या हुआ वहां पे। अरे अब बचा ही क्या होने को। लाश पड़ी थी वहां। लाश? किसकी लाश? अरे क्या पता किसकी लाश। एक सुनसान बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर लाश पड़ी हुई थी किसी की। और वहां और कोई नहीं था? पता नहीं। जब मैं वहां पहुंचा और अंदर घुस ही रहा था तो एक फोन आया कि ऊपर आ जाओ। वहां पहुंचा थे और वो 5 लाख रुपए कैसे दिए? अरे कोई होता तो देता ना। तो कहां गए वो पैसे? वो बैग वहीं गिर गया मेरे हाथ से। हे भगवान, हे भगवान। हेलो,
तूने मेरे आदमी का खून कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। मैंने उसे वहां पैसा लाने के लिए भेजा था। तूने मेरे आदमी को मार दिया, पैसा भी नहीं दिया। देखो, मैंने तुम्हारे आदमी को नहीं मारा, मैंने तो पैसे भी वहीं पर छोड़ दिए। बकवास बंद कर। अब पुलिस तुझे 2 खून के लिए ढूंढेगी, एक उस लड़की का और दूसरा इस आदमी का। मेरे चुप रहने की कीमत अब 10 लाख रुपए होगी। 10 लाख? देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता, जेवर बेच, घर बेच या खुद को बेच, मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं कल फिर फोन करूंगा। अभिजीत सर, कुछ है क्या उधर? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं है। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमें बुलाया था? नीचे हैं सर, यहीं। बुलाओ। ए सुनो, इधर आओ, आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ, आराम से। चलो खड़े रहो इधर। बताओ, यहाँ क्या करने आए थे तुम लोग? साहब हम लोग यहाँ बैठकर पत्ते खेलते हैं साहब। पत्ते खेलते हो? हैं? पत्ते? या और कुछ करते हो? कोई गलत काम नहीं करते हैं सर, बस कभी कैरम खेल लेते हैं तो कभी पत्ते, और शाम होते ही हम लोग निकल जाते हैं सर। ये लाश कब देखी तुमने? कब देखे? साहब, आज सुबह जब हम यहाँ आए थे साहब, देखकर हमारी हवा निकल गई साहब। साहब, हमें लगा कि पुलिस हमें ही पकड़ेगी, इसलिए साहब हमने पुलिस को फोन कर दिया साहब। इस मरे हुए आदमी को जानते हो? नहीं साहब। नहीं साहब। नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा आदमी है? नहीं। इसे मार दिया और हमें बुला लिया? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं है साहब। अभिजीत सर, जरा इन्हें अंदर खड़ा करो थोड़ी देर के लिए। चलो जाओ। चलो अंदर चलो। चलो चलो चलो, यहीं खड़े रहना, समझे? अभिजीत, जरा यहाँ आओ। ये देखो, गला घूंट के मारा है इसे। जरा इसके पॉकेट वॉकेट चेक करो, देखो शायद पता चल जाए कि ये कौन है। सर। हाँ आशा। सही ब्रीफकेस मिला है, लिफ्ट शाफ्ट में पड़ा हुआ था नीचे। अच्छा, लॉक्ड है? पता नहीं सर। ओहो, इतने सारे पैसे? ये पैसे, ये लाश? नहीं सर, लाश की पॉकेट में कुछ नहीं है, पता नहीं कौन है सर। अच्छा सर, कहीं ये पैसे इन लोगों के तो नहीं है? इनके होते तो ये थोड़ी छोड़ते। चलो पूछते हैं इनसे। फंस गए यार। हाँ यार, बहुत बुरे फंस गए। ये पैसे किसके हैं? हाँ? इतने सारे पैसे? हाँ किसके हैं? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? हमें क्या मालूम साहब। अच्छा साहब, इतने सारे पैसे और एक लाश, ये दोनों चीजें बहुत कम ही मिलती है एक साथ। ये लाश किसकी है, इसका खूनी कौन है, इन दोनों बातों का हमें पता लगाना ही होगा। सर, ये वो शर्ट है सर जो लाश पर से मिली।
कोई निशान नहीं है, कोई लॉन्ड्री मार्क या टेलर का लेबल जिससे पता चले कि ये शर्ट किसकी है? नहीं सर। ये देखा तुमने? शर्ट के पीठ पर काफी सिलवटें हैं, जैसे पीठ किसी चीज से हमेशा लगी रहती हो। या आदमी ज्यादातर बैठ के काम करता होगा। जैसे सर एक क्लार्क या एक अकाउंटेंट या ऑफिस में काम करने वाला। हो सकता है मगर है नहीं। ये कॉलर देखो कितना गंदा है। ये शर्ट किसी ऑफिस में काम करने वाले की नहीं है। ये आदमी बाहर काम करता होगा, गर्मी में, धूल में, धूप में। कोई ड्राइवर हो सकता है सर? करेक्ट, ड्राइवर हो सकता है। सफेद शर्ट है सर, टैक्सी ड्राइवर ही होगा। अगर टैक्सी ड्राइवर है तो फिर शर्ट के पॉकेट पर बिल्ला होना चाहिए। ये देखो, बिल्ली का निशान है और शर्ट भी फटी हुई है। मतलब खूनी ने बिल्ला खींच के निकाला था। और अगर ये एक टैक्सी ड्राइवर है तो इसके पास 5 लाख रुपए कहां से आए? और सर अगर किसी ने इसे मारा है तो उसने इसकी पॉकेट में से सब कुछ निकाल लिया और 5 लाख रुपए छोड़ दिए। ऐसा क्यों सर? यही तो, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें टैक्सी यूनियन में से मिलेगा। वहां डिमेलो है, जान पहचान का है, वो बता देगा कि यह आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि भी नहीं। और देखो, जाते वक्त लाश की फोटो साथ में लेके जाना। माफ कीजिएगा डिमेलो साहब, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ये है उस आदमी की फोटो। अब जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि नहीं। साहब सिर्फ फोटो देखकर तो याद नहीं आता। तू देख जरा इसको, देखा क्या कभी? नहीं, तू देखा क्या इसको? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कोई तो तरीका होगा ना इसको पहचानने का। साहब एक तरीका है, हम लोग के पास एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में सभी टैक्सी ड्राइवर जो भी शहर के हैं उनका नाम, पता, लाइसेंस नंबर सभी होता है। ये हुई ना बात। हाँ, उसमें देखिए आप इसे। आपको इसके बारे में कुछ और मालूम है? जी और कुछ नहीं मालूम। ठीक है साहब, हम देख जरा रजिस्टर में। हाँ चल। उस रजिस्टर में सारे टैक्सी ड्राइवरों के नाम है? नहीं साहब, सारे तो नहीं है, काफी है। क्या है ना, कुछ लोग दूसरी यूनियन के मेंबर हैं, तो उनका फोटो वहीं मिलेगा। आप यहाँ देख लो, अगर मिलता है, नहीं तो फिर वो वहां चले जाना। ये है सर। मिल गया? जी हाँ सर, ये देखिए, अर्जुन। बस इसमें दाढ़ी नहीं है। हम ठीक ही निकले, टैक्सी ड्राइवर ही है। इसका पता नोट कर लो, चल के इसे घर वालों से मिलते हैं। यस सर। क्या हुआ 3 दिन पहले? 3 दिन पहले जब वो घर आए तो बहुत खुश थे। कह रहे थे लॉटरी लगी है, बहुत पैसे आने वाले हैं, खुद की टैक्सी ले लेंगे। देखो अब क्या हो गया। कुछ बताया उन्होंने कि इतने पैसे कहाँ से आने वाले हैं? नहीं, मैंने पूछा भी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। पेपर सब ठीक ठाक है। पूना में घर लिया था, ये सोच कर कि कभी वहां जाना हुआ तो वहीं जाकर रहेंगे। तो फिर बेच क्यों रहे हो? वो पैसों की अचानक सख्त जरूरत आ पड़ी है। पर पैसे मुझे आज के आज में चाहिए। जीवन, इस घर के 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दिला तो सकता हूं, लेकिन ये काम आज ही आज में नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम 6-7 दिन तो लग जाएंगे। 6-7 दिन? नहीं, इतना टाइम नहीं रुक सकता मैं। भाई इतना टाइम तो लगता ही है, तो घर बेचो मत, गिरवी रख दो। उससे पैसे आज ही मिल जाएंगे? नहीं, उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। भाई कहीं भी चले जाओ, तुम्हें 1 दिन में कोई पैसे नहीं देगा। मैडम, हम आपको 107 नंबर देते हैं। जी आइए। हम लोग इससे पहले 106 घरों में जा चुके हैं, आपका 107वां घर है। हम लोग एक एम्बेसडर कार ढूंढ रहे हैं। आपके पास भी एक एम्बेसडर कार है ना? हाँ है तो। कहाँ है? इस वक्त तो मेरे पति उसे लेकर गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
3 दिन पहले शाम के वक्त आप लोग गाड़ी में कहीं बाहर गए थे? क्यों? नहीं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 3 दिन पहले आवरी रोड पे एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हाँ, पर उस दिन तो हम लोग घर पे ही थे। अच्छा, यानी आप लोग बाहर कहीं नहीं गए थे? जी नहीं। आपके पति कब लौटेंगे? रात को। रात को। मैडम, आपकी गाड़ी कौन सी रंग की है? काले रंग की है। काले रंग की गाड़ी। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। ओके। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर से परेशान करूंगा। नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू। बाय बाय। हेलो हेलो जीवन, पता है क्या हुआ? पुलिस आई थी, सीआईडी घर पे। हाँ, कार के बारे में पूछ रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि 3 दिन पहले तुम लोग कहाँ थे। मैंने कह दिया हम लोग घर पे थे। हाँ, अब तुम गाड़ी लेके गए हुए हो, इसलिए मैं कह भी नहीं सकी कि गाड़ी खराब पड़ी हुई है। जीवन जीवन अब क्या होगा? ये अर्जुन जरूर किसी चक्कर में फंसा हुआ था, नहीं तो इसके पास 5 लाख रुपए आए कहां से? सर, 3 दिन पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था कि जल्दी उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो जरूर उसी दिन कुछ हुआ होगा। हाँ सर, मगर क्या हो सकता है? अर्जुन, तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि 3 दिन पहले अर्जुन कहाँ था। हाँ साहब, अर्जुन ने उस रात यहीं से पैसेंजर उठाया था। अच्छा, तुम बता सकते हो कि पैसेंजर को कहाँ जाना था? पैसेंजर को गोरेगांव जाना था साहब, मेरा नंबर था, लेकिन अर्जुन बोला कि मैं वहीं रहता हूँ तो मुझे लेके जाने दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले जा तू। अच्छा, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो उस रात अर्जुन के टैक्सी में बैठकर गया था? साहब, दिन में इतने लोगों को देखते हैं, आप चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? ये बताओ, गोरेगांव जाने के लिए अर्जुन ने रास्ता कौन सा लिया होगा? यही आवरी रोड साहब, ये रास्ता बहुत शॉर्टकट रास्ता है साहब। अच्छा, कितने बजे गया था अर्जुन यहाँ से रात में? यही कोई 11:30 पौने 12 बजे होंगे साहब। अब उसके बाद तो उस रोड पे घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि 12 बजे तो एंट्री बंद होती है साहब। 11:30 पौने 12 बजे? व्हाट अ कोइंसिडेंस। 4 दिन पहले आवरी रोड पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लड़की मारी जाती है, और एक्सीडेंट होता है 11:30 पौने 12 बजे। और उसी रोज 11:30 पौने 12 बजे अर्जुन अपनी टैक्सी में एक पैसेंजर को लेके जाता है, और वो आवरी रोड से ही गुजरता है, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वो मालामाल होने वाला है। इसका मतलब क्या है? सर, इससे तो ये लगता है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है जरूर। कनेक्शन है। अगर उस एम्बेसडर गाड़ी का पता लग जाता तो सब कुछ सॉल्व हो जाता। दया, उन 107 गाड़ियों का क्या हुआ? सर, उन 107 गाड़ियों में से 34 गाड़ियां प्राइवेट कंपनीज में लगी हैं सर, जो ज्यादातर दिन में चलती है, और 45 टूरिस्ट टैक्सीज हैं जो उस दिन ज्यादातर शहर के बाहर थी। बाकी बची 28 गाड़ियां सर। हाँ, उन 28 गाड़ियों का क्या हुआ? सर, ये प्राइवेट कार्स हैं, जिनमें से 10 लोगों का ये कहना है कि वो लोग उस रात घर के बाहर गए ही नहीं थे। तो कितने लोग घर से बाहर थे? सर, 18 लोग। 18। और उनका ये कहना है कि वो लोग उस रात आवरी रोड के आसपास भी नहीं गए थे। वो 10 लोग जो कह रहे हैं कि वो घर से बाहर गए ही नहीं, उनकी अच्छी तरह से छानबीन करो और पता करो कि वो लोग क्या काम करते हैं, कहां कहां जाते हैं, और देखो कि उन्होंने तुमसे सच कहा है या झूठ। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। जी माफ कीजिए, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। आई एम फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? अच्छा, फिर? आपकी कार के बारे में पूछना था। आपकी काली एम्बेसडर है ना? हाँ, वो तो काली है। तो नहीं, एक्चुअली ये पूछना था कि 4 दिन पहले आप अपनी गाड़ी से कहीं बाहर गए थे? जी, हम तो लगातार न्यूज़ देख रहे हैं। वो इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ओह, न्यूज़ ही देख रहे हैं। ओके, थैंक्स। आप 4 दिन पहले क्या कर रहे थे? मतलब 4 दिन पहले आप शाम को कहीं गाड़ी लेके घूमने गए थे क्या? जी नहीं, 4 दिन से तो मैं बुखार में ही पड़ा हूँ, कहीं बाहर निकला ही नहीं। 4 दिन पहले आप कार लेकर कहीं बाहर गए थे क्या? 4 दिन पहले?
4 दिन पहले तो सैटरडे था ना, उस दिन जबरदस्त पार्टी थी हमारे यहाँ। 3-4 लोगों को अचानक प्रमोशन मिल गया तो हम सब ने मिलकर खुशी मना डाली। कितने बजे थी आपकी ये पार्टी? वो ऑफिस बंद होने के बाद। हमारा ऑफिस बंद होता है 7-7:30 बजे। उसके बाद हमने यहीं छोटा सा अरेंजमेंट कर दिया और दे डाली पार्टी। जीवन आया था इस पार्टी में? ऑफ कोर्स, जीवन के बिना कोई पार्टी होती है क्या? उसके बिना हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। अच्छा, मगर उनकी पत्नी ने बताया था कि वो उस दिन ऑफिस आए नहीं थे, घर पर ही थे वो। क्या मजाक कर रही हैं वो साहब? पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उस दिन जीवन ऑफिस भी आए, पार्टी भी उन्होंने अटेंड की। पार्टी उस दिन करीब 10:30 से 11 बजे तक चली साहब। उसके बाद हम सब निकल गए। अच्छा, मतलब आप जीवन के साथ में ही थे? नहीं, जीवन अकेले गया था। कैसे? कैसे मतलब? मतलब कैसे गया था वो यहाँ से? उसकी अपनी गाड़ी है साहब, अपनी गाड़ी से गया वो। मतलब वो अपनी गाड़ी लेकर आया था? ऑफ कोर्स गाड़ी लेकर आया था। अरे उसी की गाड़ी से तो हम लोगों ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। बियर लाने गए, खाना लाने गए। मतलब गाड़ी थी उसके पास? हाँ, लेकिन एक बुरी आदत है उसमें साहब, जब वो पीता है ना तो जबरदस्त पीता है। उस दिन भी उसको बहुत चढ़ गई थी साहब। पता नहीं उस दिन उसने कैसे गाड़ी चलाई होगी। सर लगता है हमें हमारा आदमी मिल गया। कौन? सर जीवन है उसका नाम। उसके ऑफिस से पता चला है कि सर उसने उस रात एक पार्टी में बहुत दारू पी, मगर उसकी पत्नी का कहना है कि उसका पति घर पर ही था। अच्छा, तो उसकी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? सर यही पता लगाने के लिए हमने जीवन के बारे में और पूछताछ की तो पता चला कि जीवन को अचानक पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। उसने अपने कई दोस्तों से उधार लिया है, अपने प्रोविडेंट फंड से लोन भी लिया है सर। और सर उसके बैंक से पता चला है कि उसने अपने सारे पैसे वहां से निकाल लिए। कहीं कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है जो ये अचानक इतने पैसे जमा कर रहा है? मिसेस जीवन, आपके पति को अचानक पैसों की जरूरत कैसे आ पड़ी? मेरे पति को पैसों की जरूरत? पता नहीं। वो आजकल उधार मांग रहे हैं। प्रोविडेंट फंड में से भी पैसे निकाले उन्होंने। हमने चारों तरफ पूछताछ की है मैडम, उन्होंने आज तक कभी इस तरह से पैसे उधार नहीं मांगे। क्या उनकी कोई डील होने वाली है? आपको तो मालूम ही होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वो आपसे ये बातें छुपाते क्यों है? देखिए मैडम, ये हमारा पर्सनल मामला है। हाँ है, लेकिन अब ये हमारा भी मामला है। वो कैसे? मैंने पूछा आपके पति को पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने कहा ना आपसे, ये हमारा पर्सनल मामला है। आपके पास काली एम्बेसडर गाड़ी है? आवरी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी गाड़ी से हुआ है ना? आपको कैसे मालूम? लड़की आपकी गाड़ी से मरी है। जरा सी गलती कर दी मेरे पति ने। इतनी शराब पी के उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। पता नहीं वो लड़की कहाँ अचानक बीच में आ गई। अब बताइए, आपको अचानक इतने पैसे क्यों चाहिए? ब्लैकमेल। किसी का फोन आया था कि उसने देखा है एक्सीडेंट होते हुए और 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख? हाँ, और जीवन को किसी सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। लेकिन जब जीवन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई लाश पड़ी है और वो 5 लाख रुपया उसके हाथ से गिर गया। तो वो फोन जीवन ने नहीं किया है? नहीं किया। उसके बाद उस ब्लैकमेलर का फिर से फोन आया कि तूने मेरे साथी को मारा है, अब 10 लाख रुपए दे। कहाँ से लाए 10 लाख रुपए? आपके पति अभी कहाँ है? पैसे इकट्ठा करने गए। आज रात 11 बजे तक देने हैं ब्लैकमेलर को। कहाँ पे? वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। हेलो। पैसे लाए? हाँ पैसे लाया हूँ, लेकिन पूरे नहीं हैं। 7 लाख हैं मेरे पास, और पैसे नहीं हैं। इससे ज़्यादा इंतज़ाम कर नहीं सका हूँ मैं। 10 लाख लाने को बोला था ना? हाँ लेकिन बोला ना मेरे पास और पैसे नहीं हैं। सामने आओ।
और आकर पैसे ले लो। फिर नहीं मैं चाहता हूं कि बाद में तुम कहो कि मुझे पैसे मिले नहीं। हाँ ठीक है, पैसे कम है लेकिन काम चल जाएगा। क्या किया तूने? फोटो खींची है तेरी, ताकि अब तू अगर पुलिस के पास गया ना तो तेरी फोटो दिखाऊंगा, मैं तो फंसूंगा, तू भी फंसेगा, समझा ना? कैमरा दे इधर। खराब हो गया तेरा कैमरा दे इधर। ब्लैकमेल करता है। कैमरा दे इधर। कैमरा दे, तेरा गला घोट दूंगा जैसे वो टैक्सी ड्राइवर का घोटा था। मार दूंगा जैसे टैक्सी मारता है। कैमरा दे, कैमरा दे, कैमरा। तुम्हारी कहानी तो सुन ली हमने, अब इस ब्लैकमेलर की भी सुनते हैं। हाँ, बोल। मैं आवरी रोड से टैक्सी में जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी भागकर गाड़ी में बैठा और वहां से भाग गया। आगे जाकर मैंने देखा कि एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई है। हमने उस गाड़ी का पीछा किया। हमें पता लग गया कि वो आदमी कहां रहता है। मैंने पुलिस को बताना चाहा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अर्जुन ने कहा कि मत बताओ, इस एक्सीडेंट से हम बहुत माल कमा सकते हैं। ऑफिसर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये तो ब्लैकमेलर है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। देखिए, अब चुप रहिए। बोलो, तुमने अर्जुन का खून क्यों किया? साहब वो कहने लगा कि प्लान उसका था, 5 लाख में से 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रखना। मैंने कहा 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रख। टैक्सी ड्राइवर औकात कहते हैं उसके, अचानक लाखों के सपने देखने लगा। इसी वजह से हमारी हाथापाई हो गई साहब, और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। हाँ। थोड़ी देर बाद जीवन वहां पर आया। अर्जुन की लाश देख के वहां से वो भाग गया। मुझे लगा कि पैसा लेकर वापस चला गया। मुझे मालूम नहीं था साहब कि बैग वहीं पर पड़ा हुआ है। मालूम होता तो मैं बैग उठा लेता साहब, इसलिए मुझे वापस जीवन को फोन करना पड़ा और मैं फंस गया। प्लीज ऑफिसर इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज। देखिए, इसने तो खून किया ही है, लेकिन इन्होंने भी खून किया है। अगर ये उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच जाती, और आपने भी इनका साथ दिया है। सजा तो आप तीनों को होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।